कहते हैं संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद आता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इसे हम मोटिवेशनल भी कह सकते हैं और ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती चल रही है ना, उसका मैं विद प्रूफ जो आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए जा रहे हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, आईडी नहीं बन रही है, तो फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं। अभी आपको चल के हम सारे प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, अगर आईडी नहीं बन रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं बन रहा है, जो कि मैंने खुद अपना अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है, तो फिर ये इतने सारे जो फॉर्म दिख रहे हैं अप्लाई किए हुए, ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो सब प्रूफ दिखाएंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर कहूँगी, जिससे बहुत से लोगों की लग रहा है कि 10,000 के लिए मतलब 10,000 में क्या होता है आजकल, ऐसे भी कमेंट आए हैं। तो आज मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ईसीसी एजुकेटर वाले जो भी बच्चे हैं, या फिर ईसीसी एजुकेटर नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब आज के समय में जो परिस्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको 10,000 से हो सकता है सफल लाखों तक पहुंच जाए तक का मतलब यहाँ पर कुछ आइडिया देकर जाऊंगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण भी लेकर आई हूँ। बात करती हूँ, हमारे ये जो इन लॉज हैं वो बताते हैं, हमारे गांव की जो आशा बहन है, ठीक है, आशा की जॉब होती है, आप जानते हो गांव में, तो वो है। तो एक समय ऐसा था उनके यहाँ खाने के लिए नहीं था। बड़ी ही प्रॉब्लम से उनकी फैमिली गुजर रही थी। बड़ी फैमिली थी, कमाने वाले कोई खास नहीं थे, सब बच्चे बच्चे थे ज़्यादातर, और हस्बैंड वाइफ थे। तो अब ऐसे में कैसे जीवन यापन हो, ठीक है, तो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। तो उसी समय आशा बहन का ये बहुत चला था। तो गांव में कोई ऐसी जॉब करने को तैयार नहीं था कि मतलब आशा में आप जानते हो डिलीवरी वगैरह के लिए लेडीज़ को ले जाना पड़ता है, तो इस टाइप के काम, क्योंकि पहले के समय में ये कुछ कास्ट रिलेटेड काम हुआ करते थे, तो गांव में लोग इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं, ऐसे कामों के लिए नहीं, खासतौर से जो जनरल कास्ट के लोग थे ऐसे काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ खाने की तक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे भी समझ के वो जॉब को ज्वाइन कर लिया, आशा बहन का काम उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आज के समय में आई थिंक आशा बहन की सैलरी 10,000 है आज के समय में, लेकिन वो समय ऐसा था कि शायद 2,000 रुपये या 2,500 उन्हें पेमेंट मिलता था महीने का। ठीक है, और धीरे धीरे आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने हालांकि उनको अब 10 साल के करीब हो गया होगा आशा बहन में काम करते हुए, ठीक है, आशा है वो आज भी, लेकिन उनकी आशा की सैलरी ही नहीं है, उनको इतनी इधर उधर से इनकम हो जाती है कि आज उनका घर गांव में सबसे बढ़िया घर है। ठीक है, देखने में बना हुआ फर्स्ट क्लास मकान है, घर, अपने बच्चे, उन्होंने एक से एक अच्छी क्वालिफिकेशन उन्होंने अपने दम पर अपने बच्चों को दिलाई है, जिसके घर में खाने को नहीं था, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते थे। सिर्फ आशा, अब आशा की सैलरी 2,500 है। अब आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि 2,500 में इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल थी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा भोजन देना, ठीक है, उसके बाद की जो 12th के बाद की जो उनकी डिग्रियाँ दिलवाई उन्होंने, उसके बाद अब उनका इकलौता बेटा था, वो भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी अभी हुआ होगा से 1 साल रेलवे में लगा है। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि इतना सब इन्होंने कैसे कर किया। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इनकम के सोर्स बन जाते हैं, एक बार घुसना पड़ता है। ठीक है, एक बार आपको घर से निकलना होता है, रास्ता खुद बन जाता है। तो ये चीज़ आप मानिए, और आपको ये आपकी एक जो गलत फहमी है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो रहा है। आपने देखा प्राइमरी स्कूल 5,000, कल की न्यूज़ थी, आपने सबने देखा होगा, आज के न्यूज़ के पेपर में छाई हुई न्यूज़ थी कि जो मतलब अब उस पर ताला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा नहीं रहे हैं, जा तो रहे हैं, कम जा रहे हैं, जितने गवर्नमेंट को चाहिए उतने नहीं दिख रहे उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे स्कूलों पर ताला लगाने की प्लानिंग कर ली है। अब आप समझ लो ये 5,000 स्कूल बंद होने का मतलब जानते हैं आप? ठीक है, 85,000 टीचर, मतलब जो है 5,000 स्कूल में कितने टीचर लगेंगे। ठीक है, अगर एक ही क्लास मान लो 5th क्लास तक है, एक ही स्कूल का 5 ही टीचर मान लो, वैसे तो 5 से ज़्यादा पोस्ट होती हैं, लेकिन अगर मान लो 5 ही 5,000 की गिन लो तो कितनी सीट कम हो गई। तो गवर्नमेंट जॉब किस किस को मिलेगी, और अगर इन्हें गवर्नमेंट जॉब देनी होती ना अच्छे से, तो ये 10-10 हज़ार रुपये वाले ये चिल्लर नहीं दिखा रहे होते ये। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हो? क्या इतनी क्षमता है, आप गवर्नमेंट से लड़ सकते हो जाके?
है आप में कैपेसिटी इतनी, तो भाई कोशिश करो। या जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनकी अभी आपको मज़े आ रहे हैं, अभी आपको लग रहा है, मैंने ऑल वाला जो ऑप्शन बताया है वो सभी के लिए खुला हुआ है। आप किसी भी ज़िले से हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं। 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है। अगर चूक गए आप तो आपके हाथ से ये 10,000 भी चले जाएंगे। और आपको पता है ये 10,000 आपके गांव की भर्ती होगी, गांव की भर्ती होगी, आपके आसपास की भर्ती होगी। जिसमें आपको एक उदाहरण और देती हूँ, मैं खुद प्राइवेट स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ाया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। इंटर कॉलेज में 5-6 हज़ार मिलते थे, उसमें कभी भी किसी भी क्लास का काम दे दिया जाता था। 2 मिनट को बैठने की सीट तक नहीं स्कूल में मिलती थी। ठीक है कि आप सिर्फ मंडे का दिन मिलता था, जिस दिन कॉपी चेक करते थे उस दिन हम सीट पे बैठ सकते थे। पूरे टाइम हम 7-7 घंटे क्लास में खड़े रहते थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस ये कष्ट की 5,000 के लिए हम 7 घंटे कंटिन्यू पैरों पर खड़े रहते थे, उसके बाद भी कैमरे की नज़र में। ठीक है, वो छोड़ दो, जब हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाने गए, डिग्री कॉलेज में गए, वहाँ पे 10-15 हज़ार सैलरी मुश्किल से मिल रही थी, जैसे तैसे मिल रही थी, मतलब बातचीत करके हुई। उसके बाद गई मैं होम साइंस पढ़ाने। अब सोशलॉजी का टीचर नहीं है तो मैम सोशलॉजी भी आप पढ़ा दो, जो सब्जेक्ट मेरा कितने साल पहले छूट गया, तो मैम आप वो भी पढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि होम साइंस से लिंक करता है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ के पढ़ा दीजिए। अब आप देखिए, जिसको 15,000 दूसरे टीचर को देकर वो बुलाती है ना, लेकिन उसको 15,000 में तब तो मुझे 30,000 सैलरी देनी चाहिए, हम तो होम साइंस के लिए लगे थे खाली। लेकिन नहीं, क्योंकि उनका उधर टीचर भी बच गया और प्रेशर किस पर आ गया? मुझ पे। अब मैं 4-5 बजे घर आ रही हूँ, उसके बाद सोशलॉजी अलग से पढ़ रही हूँ, बच्चों को तो पढ़ाना है भाई, जिम्मेदारी दे दी। तो ये प्राइवेट जॉब, अगर आप यही 10,000 के लिए कहीं और गए, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं लगती है तो बच्चा कहाँ जाता है? प्राइवेट की तरफ जाता है। और यही 8-10 हज़ार में जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, तो उनका तो बस नहीं चलता, आपकी चमड़ी तक उधेड़ के आपसे काम कराने की कोशिश करते हैं। ये सीरियसली वो दर्द बता रही हूँ जो मैंने खुद फेस किया है। ठीक है, आपको आगाह कर रही हूँ मैं। ये जो जॉब्स होती हैं, आप जब घर से जाएंगे तो ये आपके बहुत जगह काम आने वाली हैं। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के कोई भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको हर जगह जो होते हैं लागू हो जाते हैं। आपको कहीं भी कुछ नहीं मिले, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, अभी मैंने कितनी भर्तियाँ बताई जिसमें 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांग रहे थे। तो आप इसी बहाने आपके पास 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको गाँव में ही तो जाना है, गाँव के आसपास ही तो जाना है, कहीं दूर तो नहीं जाना आपको। तो गाँव में आपको 10,000 बुरे नहीं हैं, गाँव में इतनी ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते हैं। अगर आप 10,000 की नौकरी आपको मिल रही है तो वो भी कर लीजिए, आपको रहना खाना सब आपके घर का ही है, कहीं बाहर आपको खर्च करना नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी इन बातों को सुनिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। ये कमेंट जो आ रहे हैं 10,000 के लिए मैम आप इतना फोर्स कर, मतलब जोर दे रही हूँ जी, आजकल अब आप क्या करोगी? टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कितने समय से लगा हुआ है, किसी की दम है करा दे वो एग्ज़ाम, लड़ ले जाके गवर्नमेंट से, लड़ ले जाके आयोग से। नहीं करा सकते भाई, 22 से तो लटके हुए हैं हम लोग। एक पेपर 18 में पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ढंग से, अभी भी ज्वाइनिंग अब चल रही है, वो भी लिमिटेड लोगों की ही हुई है, सबकी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अब आप बताइए, ऐसे में हमारे पास यही ऑप्शन रह जाते हैं कि जो छोटा मोटा मिल रहा है जब तक उन्हीं में हाथ पैर मारते हैं, हो सकता है कोशिश करते करते मंजिल मिल जाए। तो अब हम जाकर आपको एक थोड़ा ये प्रूफ और दिखा देते हैं ईसीसी एजुकेटर का, जो आप लोग ये कह रहे हैं कि मैम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो चलते हैं हम दोबारा से। ठीक है, ये अब आप पेज देख लीजिए। ठीक है, ये कौन सी भर्ती है? ये कौशल विकास मिशन की मैंने भर्ती बताई थी, जिसमें मैंने कहा था ऑल जनपद के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैंने बताई थी इसकी 23,500 है, बताया था। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 8,490 है इसमें। ठीक है, 23,500 सैलरी है इसकी, 8,490 अप्लाई कर चुके हैं। अब आप बताइए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, साइड बिजी जा रही है, क्योंकि एकदम से इतनी ज़्यादा इस पर भर्तियाँ दिख रही हैं और व्यक्ति बेरोजगार है, परेशान है, निराश है, तो जो मिल रहा है उसी को कैच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आवेदन कहाँ से हुए? अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा तो ये आवेदन कहाँ से हुए? आपको ये वाली हम बता देते हैं। ये कौशल विकास मिशन की जो ऑल जनपद वाली भर्ती थी वो हो गई। अभी हम चलते हैं आपकी, देखो यहाँ पर बात करने वाले थे हम किसकी, एक सेकंड, जो हमने वो भर्ती बताई थी जो हमारी लोगों की भर्ती थी, हम लोगों की जो भर्ती थी। ठीक है, जो प्रतापगढ़ में मैंने बताई थी होम साइंस ईसीसी ई एजुकेटर। ठीक है, प्रतापगढ़ में यहाँ पर भी आप देख रहे हो। ठीक है, 10,450, और यहाँ पर कितने फॉर्म भर गए हैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर भरे हैं 16 फॉर्म। ठीक है,
अभी तक यहाँ पर 16 फॉर्म भरे गए। तो कैसे भरे जा रहे हैं भाई, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे हैं, आप खुद बताइए ये कैसे भरे जा रहे हैं फॉर्म। यहाँ पर ये जो है आपकी सिद्धार्थ नगर चिकित्सा भी निकली थी, यहाँ पर भी आपको ये 17 आवेदन यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है 17। तो मतलब कहने का ये कि मैंने आपको बता दिया। अभी 6 नंबर पे थी ना ऑल वाली, अभी देखते हैं ऑल वाली कहाँ गई, वो दूसरी जो बेसिक शिक्षा विभाग की थी, जिसमें ECC ई एजुकेटर सभी अप्लाई कर सकते थे। मैं उसको ढूंढ रही हूँ जरा, क्योंकि पता है कभी कभी मुझे लगता है कि शिफ्ट कर दे रहे हैं। कभी किसी पेज पर देखो 6 नंबर पे भी प्रतापगढ़ शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसा है कि इधर उधर यहाँ पर BSc अमेठी का ये पुनः खुला हुआ है, तो आप अमेठी के हो तो अप्लाई कर सकते हो। BSc आई थिंक ये होम साइंस का ही होगा ना, होम एंड हेल्थ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, होम एंड हेल्थ। ओके, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर होम एंड हेल्थ, यहाँ पर 10,450 सैलरी है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की है, तो ये शायद उसकी ओपन हुई है शायद दोबारा से। अमेठी का तो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये देखिए सब में, ये देखिए अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 5,500, ठीक है 505। ये 15,000 सैलरी पे ये कौन सी भर्ती है देखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये दिखाने आई हूँ, ये देखो लखनऊ की। हाँ, ये भी भर्ती शायद मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाकी है, ग्रेजुएट मांगा है खाली, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको। ये सबकी इन सबकी सबसे बड़ी बात है, कल लास्ट डेट 9/7 होने वाली है। खाली एक ऑल वाली है जो 17 को होगी, जो ऑल बेसिक शिक्षा विभाग की कौन सी भर्ती है, जो कि है आपकी, अच्छा ये कौशल विकास मिशन की सब जगह दिखाई दे रही है, इस समय वो वाली दिख नहीं रही मुझे, जो हमारी जो है आपकी ECC एजुकेटर की। अभी मैं सर्च करके मैं वीडियो स्टॉप कर दे रही हूँ जिससे समय बर्बाद ना हो। तो ये रही, बहुत मेहनत लगा। ये कभी कभी पेज जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर उधर, पता नहीं होगा इनका कुछ चक्कर। ये देखिए 13 नंबर पे, और ये मुझे मिली है पेज नंबर 2 पे, ठीक है, पेज नंबर 2 या 3 पर मिली है मुझे। बेसिक शिक्षा विभाग ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA इन होम साइंस एज मेन सब्जेक्ट फॉर और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर NTT CT DPSC 2 ईयर का, मतलब कोई भी डिप्लोमा इनमें से हो, या फिर होम साइंस से आपका BA हो। BA होम साइंस फाइनल ईयर में होनी चाहिए तब, ठीक है। 10,313। तो इसमें ऑल जनपद जो है अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जिले के आप लोग। अब बात आती है कि अब तक इसमें आवेदन हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो देख लीजिए। अब इसका भी प्रूफ आप देखिए, प्रूफ देखिए आप पहले, सबसे पहले आप प्रूफ देखिए ये जहाँ, ठीक है। अब तक 1,548 आवेदन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए ये कहाँ से हो रहे हैं, अब ये बताइए आप ये कहाँ से हो रहे हैं। क्या और दिखाने का प्रूफ, मतलब इसके अलावा भी प्रूफ चाहिए? लो 608 तो इस ITI जो है बेसिक शिक्षा विभाग, इसमें भी ऑल ITI वाले कर सकते हैं, ऑल जनपद वाले, इसमें भी 608 फॉर्म भर गए हैं, ठीक है। 10,450 फीस है इसकी सैलरी। तो अब आप बताइए, भी एजुकेटर की ही भर्ती है, तो बताइए आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। भाई ये लोग कौन है, ये क्या किसी की आत्माएं घूम रही हैं इसमें? नहीं ना, तो आप बताइए खुद। ओके, तो अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये जानकारी आपके काम आए, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मित्रों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का जो दौर है आजकल, इसमें लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे में अगर आप उन्हें थोड़ा भी इस तरीके से हेल्प कर दोगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं भी एक तरीके की ये हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। कि पहले मैं पढ़ाती थी, पर ये काम मुझे, इसमें लोग ज़्यादा परेशान है कि जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैंने ये काम पकड़ा, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचाना चाहती हूँ, और उसके बदले अपनी भी सफलता चाहती हूँ। भाई इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई सफल होना चाहता है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।